गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो है 8th क्लास की किताब इट्स सो हैपन से। फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प कुबड़ को कहते हैं, हिंदी में कुबड़ कहते हैं हमको, और इंग्लिश में हम्प। आपने देखा होगा जो कैमल होता है उसकी पीठ पर एक उभरा हुआ सा भाग होता है, उसको ही इंग्लिश में हम्प और हिंदी में कुबड़ बोला जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि क्या रीज़न है कि जो कैमल है उसकी पीठ पर कुबड़ है, हम्प है। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड was new and the animal were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. Howling का मीन्स होता है शोर मचाता हुआ। He ate stick and thorns and prickles. Sticks में आप जानते हो डंडियाँ, thorns कांटे, और prickles मीन्स जो पत्तियों पर और टहनियों पर और पेड़ों पर जो रेशेदार कांटे से होते हैं हल्के छोटे, उनको prickles बोलते हैं। तो ये कहानी उस टाइम की है जब दुनिया बनी थी। ये इमेजिन किया गया, ये कल्पना की गई कि जब दुनिया बनी थी और जो सारे एनिमल्स हैं वो आदमी के लिए यानी मैन के लिए काम कर रहे थे, उस समय जो कैमल था वो काम नहीं कर रहा था। वो रेगिस्तान के बीचों बीच शोर मचाते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच बैठा हुआ आराम से स्टिक्स, थॉर्न्स और प्रिकल्स खा रहा था। और जब भी कुछ से कुछ बात पूछता या कोई जवाब मांगता तो उसको हम्प का जवाब ही देता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, O camel, come out and trot like the rest of us." जो मंडे मॉर्निंग थी, पहला दिन, उस दिन हॉर्स कैमल के पास आया। उसकी पीठ पर एक सैडल था जिसको गद्दी बोलते हैं, जिस पे इंसान बैठते हैं। वो कैमल से कहता है, कैमल चलो आओ हमारे साथ और काम करो। ट्रॉट मीन्स काम करना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे कि बाकी जानवर काम कर रहे हैं। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब कैमल ने सिर्फ हम कहा, अब हॉर्स ने इस बात को समझा नहीं कि हम का मीन्स क्या होता है। उसे लगा कि कैमल ने उसकी बेइज्जती करी है और वो काम नहीं करना चाहता, तो वो गया सीधे और जाकर उसने इंसान से बात की कि भाई कैमल ने मुझे ऐसा कहा। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, O camel, come and fetch and carry like the rest of us." उसके बाद एक डॉग उसके पास आता है, कैमल के पास, जिसके मुंह में एक स्टिक होती है। वो भी कैमल से बोलता है, कैमल जैसे हम सब लोग काम कर रहे हैं, सामान यहाँ से उधर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, वैसे तुम भी काम करो। हम said the camel and the dog went away and told the man. कैमल उसको भी हम बोलता है। वो सुनकर डॉग भी बहुत डिसअपॉइंटेड होता है और मैन के पास चला जाता है। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, O camel, come and plow like the rest of us." उसके बाद ऑक्स आता है, बैल उसके पास आता है और उससे बोलता है कि कैमल चलो उठो और प्लो, जैसे यानी खेत जोतने को प्लो बोलते हैं, तो जैसे हम सब खेत जोत रहे हैं वैसे ही तुम भी हमारे साथ चलो। वो फिर से हम बोलता है और जो ऑक्स होता है ये सुनकर वो भी वहाँ से चला जाता है और इंसान के पास जाकर कैमल की शिकायत करता है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. जब दिन ख़त्म हो जाता है तो जो कैमल है, हॉर्स है और डॉग है, उसको उन तीनों को मैन बुलाता है और वो उनसे कहता है कि वो 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि तुम तीनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। But that hum thing in the desert can't work, or we would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double
टाइम टू मेक अप फॉर इट। आदमी उनसे बोलता है कि जो रेगिस्तान में जो जीप बैठा हुआ जो हम बोल रहा है वो काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ, ये मैन कहता है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, वो काम कर ही नहीं रहा है। और इस वजह से अब तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, यानी उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, तभी उस काम की भरपाई हो पाएगी। दैट मेड द थ्री वेरी यंग। इस बात से तीनों के तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम चूइंग curd and laughed at them. Then he said hump and went away again. अब तीनों गुस्सा हो जाते हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं डेजर्ट के किनारे। वहाँ पे कैमल आता है और जुगाली कर रहा होता, मीन्स चबा रहा होता है, घास फूस वगैरह चबा रहा होता है, और उन तीनों पे हंसता है, वहाँ चला जाता है हम कहते हुए। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in the cloud of dust. तभी वहाँ पर जिन आता है जिस पे जिम्मेदारी थी कि वो पूरे डेजर्ट को कंट्रोल करे। वो आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट said the horse, is it right for anyone to be idle? और जो हॉर्स होता है वो जिन से कहता है कि जिन तुम इस पूरे डेजर्ट पे कंट्रोल कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आलस अच्छी चीज़ है? जिन कहता है बिल्कुल नहीं। Certainly not, said the जिन। Well, said the horse। हॉर्स कहता है तुमने बहुत सही कहा। There is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। तो हॉर्स उसको बोलता है कि तुम्हारे रेगिस्तान के बीचों बीच एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक जीव है, जिसने मंडे से लेकर अभी तक थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, और वह काम करना भी नहीं चाह रहा है। He said the jinn whistling, that's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute। तो जिन उससे बोलता है उन तीनों से कि वो मेरा कैमल है, यानी इट मीन्स उस प्राणी का, उस जीव का नाम कैमल है, और क्या बात हो गई ये बताओ। तो ऑक्स उसको बताता है कि मैंने उससे कहा था प्लो करने के लिए, खेत जोतने के लिए, तो उसने मुझे जवाब में हम्प बोला। तो जिन कहता ठीक है, अगर वो हम्प ही चाहता है तो उसको हम हम्प ही देंगे, थोड़ी देर की इंतज़ार करो। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। जो जिन होता है वो अपनी जादुई ताकत से तुरंत कैमल के पास पहुंचता है, और वो देखता है कि जो कैमल है वो अपनी परछाई को तालाब के पानी में देख के हंस रहा है। My friend, said the jinn, what's this I hear of you are doing no work? जिन उससे बोलता है ए मेरे दोस्त, ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। जिन उसको बताता है कि मंडे से तुमने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से जो 3 जानवर हैं, ऑक्स, डॉग और हॉर्स, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है वर्क का। जो कैमल होता है वो उसकी बात सुन नहीं रहा होता ध्यान से, वो अभी भी अपनी परछाई को देख रहा है, कहाँ पर? तालाब के पानी में। Hump, said the camel, I shouldn't say that again if I were you। कैमल दोबारा से बोलता है हम्प, हाँ हम। तो जो जिन होता है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये वर्ड दोबारा नहीं बोलता। You might say it once
टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम काम करो। कैमल दोबारा से हम्प बोलता है। द कैमल सेड हम्प अगेन बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक that he was so proud of puffing up into a great big hump। अब क्या होता है, जैसे वो इस बार हम्प बोलता है तो एक जादू होता है। क्या जादू होता है कि जो पीठ थी कैमल की, जिससे उसको बहुत प्राउड था, वहाँ पर एक गुब्बारा सा फूलने लग जाता है। पफिक उठता है, उभार होता है और वो एक बड़ा सा हम्प बन जाता है। अब जिन बोलता है डू यू सी दैट, said the jinn, that's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work। जिन उससे बोलता है कि ये जो तुम्हारा हम्प है, ये तुम्हारा खुद की वजह से आया है। तुमने थर्सडे से कुछ काम नहीं किया है और जो 3 दिन का काम है वो बाकी रह गया तुम्हारा। और हाउ कैन आई सेड द कैमल, तो कैमल उससे कहता है कि वो 3 दिन का काम मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, ये बताओ आप मुझे। विद दिस हम्प ऑन हिज बैक, खासकर कि जब मेरी पीठ पर ये हम्प हो गया है, अब मैं इतने बड़े कुबड़ के इतने बड़े हम्प के साथ काम कैसे करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पस, जिन कहता है कि इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you। come out of the desert and go to the tree and behave। जो जिन होता है उससे बोलता है कि जो हम्प आया है इसका एक उद्देश्य है कि अब तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार काम कर सकते हो और जो काम तुमने नहीं किया 3 दिन से उसकी भरपाई कर सकते हो। और अब उठो और रेगिस्तान से जाओ और जो बाकी 3 जीव हैं, ऑक्स, हॉर्स और डॉग, उनके साथ काम करो और अच्छी तरह बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प। और उसके बाद कैमल वहाँ से चला जाता है और बाकी जीवों के साथ काम भी करता है और तब से लेके अब तक उसकी पीठ पर वो हम्प है। आज भी उसकी पीठ पर हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। राइटर आखिर में बोलता है कि आज उसकी पीठ पर हम्प है और वो जो 3 दिन का काम उसका रह गया था, बाकी उस काम की भरपाई जो कैमल है, जो ऊँट है, वो आज तक नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और वो आज तक समझ भी नहीं पाया कि उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, यानी कैमल को। अगर कैमल समझ जाता है कि उसको किस तरीके से काम करना है तो शायद उसका हम आज नहीं होता। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको स्टोरी पढ़ें सुने उसके राइटर्स का नाम ज़रूर रखें। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।